हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 1। मेरे पास एक ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं अफीफ़ा। इनकी असाइनमेंट को यहाँ से देखते हैं कि क्या असाइनमेंट आई है, और यहाँ से किया इसको डाउनलोड, और ये किया इसको डाउनलोड, और अब हम इसको करते हैं चेक कि क्या असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट नंबर 1 हमने डाउनलोड की, ओपन की। इसमें हमें उसने बताया कि एनेबल स्टूडेंट्स को डाटा टाइप अर्थमेटिक वगैरह वगैरह चीज़ों का ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़नी है। सबसे पहली बात है, उसने बोला .cpp, यानी कि डेव के अंदर जो कोड आप बनाते हैं उसको जब आप सेव करते हैं तो वो जो फाइल आप सेव करते हैं प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट .cpp फाइल को जमा करवाना है। MS वर्ड में नहीं करानी, इसके अलावा किसी में भी आप जमा करवाएंगे वो आप काबिल कबूल नहीं होगी। लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक आपकी असाइनमेंट आई है, यानी कि आपके वेरिएबल से लेके वाइल लूप तक। वाइल लूप के अलावा आप फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसने कंडीशन बता दी है कि आपने वाइल लूप का इस्तेमाल करना है, फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले उसने बोला है कि प्रिंट करना है आपने अपना स्क्रीन पे नेम, ठीक है, पहली शर्त उसकी। दूसरी कि आपके जो VU के ID के लास्ट जो डिजिट हैं 3, जैसे कि 1 है या 2 है या 3, इन सबको लास्ट वाले 3 डिजिट को आपस में जमा करना है, और वो जो उसका जवाब आता है वो जवाब स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूज इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। ये 4 चीजें उसने बता दी हैं। आगे उसने बता दिया कि हमें ये जो असाइनमेंट है अली इस तरह से ज़ाहिर होना चाहिए, और स्टूडेंट की ID। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे हमारी इटरेशंस हैं, इटरेशन नंबर ऑफ द इटरेशन शुड बी इक्वल टू द सम, यानी कि अगर आपकी इटरेशन इस पे स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो लिहाजा आपकी जो नाम है वो स्क्रीन पे प्रिंट आउट होने चाहिए। उसके बाद की बात करते हैं। उसने कहा कि इस तरह से आपका जो, तो इसको चलते हैं कोड को लिख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि करना कैसे है। स्क्रीन पे हम अपना कोड जो है इसको मैं टाइप करता हूँ पहले, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट किया जाए बातों में। तो मैं पहले कोड को टाइप करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि हमने इसका करना क्या है।
तो ये हमने आपका कोड जो है वो टाइप कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ कि हमने ये क्या किया और क्यों किया। अजान हो रही है मेरे पीछे, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, आप बात को समझते हैं कि हमारा कोड असल में हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखने का फ़ायदा क्या है। सिंपल कोड भी करवाऊंगा और ये कोड को इस तरह से क्यों किया इसको भी देखते हैं। सबसे पहले मुझे चेक कर लेने दें कि हमारे पास कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके, उसके बाद ये थोड़ी सी चीज़ें, इनका स्पेस जो है हमें कर लेना चाहिए और हैंडल। और उसके बाद की बात करते हैं, मुझे एक बार कंप्लीट तरीके से इसको चेक कर लेने दें। और माय स्टूडेंट आईडी इज़ BC एंड ID। ओके 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 ओके, ठीक है जी। अब इस कोड को रन कर लेता हूँ और मैं इसकी गलतियाँ चेक कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं फीफा असाइनमेंट, ठीक है। और इसको चेक करते हैं क्या किया है। एक्चुअल में उसने हमें तरतीब भी पूछी थी, हमें तरतीब भी देनी चाहिए 1 by 1। सबसे पहले हमने उसको शो करवाना है माई नेम इज़, यहाँ पे 1 और आगे इसको करता हूँ। उसके बाद उसने पूछा द सम 2, आगे सम हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या करवाना है कि माई जो भी वैल्यू है उसको हमने, मैं सारा क्लियर करता हूँ। सबसे पहले नाम पूछेगा, उसके बाद सम पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले नाम, फिर सम पूछेगा और उसके बाद वो हमसे इवन ऑड की जो भी वैल्यूज़ है वो पूछेगा, ठीक है। और इसको मैं करवाता हूँ। अब जी हम कोड को रन करते हैं। सबसे पहले समझिएगा, उसने हमें जो कोड दिया था उसके अंदर उसने कहा क्या था। उसने कहा था कि हमें अगर वैल्यू हम इवन करते, अब हमें ना ये नहीं करना कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों थोड़ी सी आपको लग रही है, इसलिए लग रही है कि मैंने ना इसके अंदर एक लॉजिक ऐड कर दिया है, ठीक है। लाइंस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई हैं, लॉजिक्स ऐड कर दिया है कि हर बार आपको जो भी बंदा ये असाइनमेंट पकड़ेगा उसके लिए ये आसानी रहेगी कि वो अपनी आईडी प्रिंट करते हैं। हम सबसे पहले इसको करते हैं रन। इसको मैंने किया रन। सबसे पहले वो मुझे पूछेगा, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले वो मुझे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर योर गुड नेम। मेरा नाम समझ कर लो या फ़र्ज़ कर लो कि मेरा नाम है बिलाल, ठीक है। मैंने बिलाल इंटर किया, ठीक है। उसने बोला कि अपनी स्टूडेंट की जो आईडी है वो आईडी इंटर करो, तो मैं आईडी कर देता हूँ BC के आगे कौन सी आईडी, कुछ 70-75 ऐसे कुछ करके मैंने 1 और ये आईडी जो है एंटर कर दी, ठीक है। अब वो कहता है प्लीज़ इंटर द लास्ट 3 डिजिट्स 1 by 1। अब हमने ये जो लास्ट 3 डिजिट हैं इनको 1 by 1 ऐड करना है। सबसे पहले मैं इंटर कर देता हूँ 1, ठीक है। 1 इंटर किया, फिर क्या है, फिर एक 1 है, फिर इंटर किया और फिर एक 1 है, 2 है। लास्ट 3 डिजिट मैंने कर दिए। उसने बोला है कि उनको ऐड करो, मैंने उनको ऐड करवा दिए। तो 2 और 1 3 और 1 4, जो हमारा जवाब आ जाएगा 4। सबसे पहले हमें उसने क्या शो करवा दिया, जैसे उसकी तरतीब थी। असाइनमेंट को चेक करिएगा, जैसे असाइनमेंट की तरतीब थी। नंबर 1 मैंने खुद ही मतलब प्रिंट हमें अपना नाम आईडी, ठीक है, नेम या आईडी वगैरह। उसके बाद जो उनका सम है उनको ऐड करने के बाद डिस्प्ले सम, स्क्रीन पे सम कर देना। और उसके बाद जो उसने हमें जवाब बोला वही। क्या नंबर 1 पे मेरा नाम प्रिंट हो गया, नंबर 2 पे क्या मेरे जो जवाब है सम उसका प्रिंट हो गया, द सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट 4 इंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा ये जो 4 नंबर इवन है, बिल्कुल इवन है। अगर उसने कहा था कि अगर ये आपका नंबर इवन होता है, ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी जो इटरेशंस हैं, मतलब कि इनकी तरतीब हो। जितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं तो 4 बार 1 2 3 और 4 आने चाहिए। चौथा ये है। और आगे मतलब मैंने थोड़ा सा स्पेस नहीं क्रिएट किया, तो इसकी स्पेस वगैरह सेट करके मैं फिर आपको समझाता हूँ हमने किया क्या। चलेंज इसको हमने किया ख़त्म। सबसे पहले उसने, मैंने ले लिया एक वेरिएबल x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, i ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने मतलब ये वाला जो मैंने काम किया इसको आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो आपके पास i की वैल्यू है उसको इक्वल 1 कर दो, 0 से लेना तो 0 कर दो, ठीक है। उसके बाद जो मैंने j वैल्यू ली है उसको, जैसे कि मैं आपको लूप पढ़ाता रहा हूँ, इसको मैंने मान के इक्वल कर दिया। मेरे पास i j x। अब ये x क्यों लिया है, x मैंने इसलिए लिया कि मैंने अपने कुछ नंबर इंटर करवाने। मैंने एक x इंटर करवाया, फर्स्ट डिजिट के लिए मैंने x इंटर करवाना था, x ले लिया। सेकंड डिजिट के लिए मैंने फिर एक वेरिएबल लेना था, y इंटर करवाना था। और फिर थर्ड वेरिएबल के लिए मुझे एक इंटर करवाना, तो मैंने z ले लिया। इसलिए मैंने x y z लिए थे। अब ये i क्यों लिया, एक i मैं वाइल लूप के अंदर चला दूंगा, दूसरा जो है वो भी मैं i के अंदर चला दूंगा। क्यों, मतलब कि इसमें हमें ये फायदा हो जाएगा, ये 1 से स्टार्ट होंगी। एक मतलब मैंने इफ के अंदर जो वाइल लूप लगाया है वहां पे चला दूंगा, और दूसरा जो मैंने उसके अंदर लिया जो एल्स के अंदर वो जे चला दूंगा। उसके बाद हमारे पास जो सम है,
मतलब हमारे पास जो पहले वैल्यू, इसको आप जीरो के इक्वल नहीं भी लिखें तो काम चलेगा, लेकिन मैंने आपको पढ़ाते हुए हर रोज क्लासेस में बताया कि इसको जीरो के इक्वल कर दो अगर सम है, कि कोई पुरानी वैल्यू इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंग। मैंने एक स्ट्रिंग एक ले ली, नेम ले लिया, एक स्ट्रिंग मैंने आईडी ले ली, ठीक है। सबसे पहले मैंने उसे बोला प्लीज एंटर योर नेम, उसने अपना नेम एंटर करवाना है, तो मैंने उसे सीन क्या करवा दिया, ये जो स्ट्रिंग नेम लिया मैंने उसको सीन करवा दिया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला प्लीज एंटर योर स्टूडेंट आईडी। अब जो स्टूडेंट आईडी मैंने स्ट्रिंग ली है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी कंप्लीट लिखूंगा, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे आईडी हो जाएगी, दो चीजें मेरी क्लियर। उसके बाद प्लीज एंटर लास्ट 3 डिजिट 1 बाय 1। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं एंटर करूंगा, फर्ज करो जो भी मैंने कोड स्क्रीन पे प्रिंट किया, फर्ज करें मैंने एक कोड स्क्रीन पे प्रिंट किया, सबसे पहले मैं उसको एक नाम फीफा दे दिया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि अपनी आईडी, मेरी आईडी फर्ज करो 3 4 5 6 और 1 है, ठीक है। अब वो कहता है कि लास्ट 3 डिजिट, अब मुझे ये अपनी आईडी शो हो रही है, मैंने एक डिजिट ये डालना है, ये डालना, इन सबको 1 बाय 1 में ऐड करवा रहा हूँ। फर्स्ट डिजिट कौन सा मेरा इनमें 1 है, उसके बाद कौन सा है 4 है, उसके बाद कौन सा है 3, 3 डिजिट। उसके बाद उसने कहा इसका सम शो करवाओ, तो हमने इसका ये जो सम भी शो करवा दिया, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट, ये देखिएगा 8 आ गया। उसके बाद जो सम इवन है, उसके बाद उसने ये जो वैल्यूज हैं इसको रन आउट कर दिया, इनके सेंटर में स्पेस नहीं है, वो मैं ठीक कर देता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इतनी सी बात आपकी क्लियर। उसके बाद जो हमने इन वैल्यूज को लिया है, ये वाली जो वैल्यू 1 बाय 1 ली, उसके बाद अगर बात करें कि जो सम था, अब वो जो वैल्यू मैंने ली है वो 1 बाय 1 इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ आएगी, इसकी यहाँ पे आएगी, और जेड की इसकी के साथ आ जाएगी। यानी कि ये असाइनमेंट मैंने इस तरह से बनाई है कि हर बच्चा इसको लिख के कॉपी पेस्ट कर सकता है, यानी कि कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, यानी कि एक ही तरह की असाइनमेंट नहीं है। तो सम यानी कि जो भी वैल्यू सम किया है, माई नेम इज यानी कि जो भी नाम है, मैंने आगे नाम लिख दिया जो स्ट्रिंग का, तो जो भी नाम मैं एंटर करूंगा खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद द सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट, हमने जो आखिरी 3 डिजिट डाले हैं उनका जो सम है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है, उसने बोला था कि कंडीशन इफ लगानी है और उसके अंदर वाइल लगाना है। तो फॉर टेस्ट नंबर इवन है या ऑड है, जब भी हम कोई नंबर, मतलब जो भी सम नंबर जो भी आएगा ना, सम हमारा बनेगा, अगर वो 2 पे मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाने के बाद अगर वो इक्वल 2 हुआ तो वो हमारा नंबर होगा इवन, ठीक है। नंबर 3 पे द नंबर सम इज इवन, हमारा जो सम है वो इवन है। आगे हमने लूप लगा दिया कि जो हमारा आई है, जो हमारी वैल्यू आई की है वो सम के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि उसने असाइनमेंट के अंदर एक कंडीशन बताई है, ये पढ़िएगा इस इतने हिस्से को। उसने बोला है कि अगर आपका जो लूप है आईडी, जो लूप है वो कहता है इक्वल होना चाहिए सम के, यानी कि जितने सम की जितनी वैल्यू है उसके इक्वल वो कहता है आपका आंसर। अगर 4 हमारा आंसर सम है तो वैल्यू 4 बार इटरेशन चलनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसे बोल दिया कि जो वाइल लूप है हमारा वो इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए सम से, इंक्रीज ना करे। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि इटरेशन, अब ये इटरेशन मैंने लिख दिया, हर बार इटरेशन आती जाएगी, और आगे मैंने आई लिख दिया। तो आई क्या करेगा, पहले 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 4, फिर 5 सो ऑन जितना। उसके बाद माई स्टूडेंट आईडी इज, अब जो मेरी स्टूडेंट की आईडी है वो मैंने लिख दी, आगे मैंने थोड़ा सा बीसी लिख दिया, और आगे जो आईडी मैंने स्ट्रिंग ली थी सेम एज स्क्रीन पे आईडी आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर। उसके बाद बात करते हैं एल्स, सेम दूसरा पॉइंट कि वही काम होगा कि जो वैल्यू हमारी है सम इज ऑड हुआ, तो जो वैल्यू हमारी है इटरेशन जे, फिर जे, फिर जे 1 2 3 4, और उसके बाद माई नेम इज के साथ बीसी नहीं आना था, इसलिए ये मैंने इसको यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेम प्रिंट करवाता हूँ। नेम के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ले लेता हूँ नेम, जो भी मैंने नेम लिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे अब ले लिया, तो मेरा नेम स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने सिस्टम को पॉज करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन लगाया, और यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक फंक्शन लगाया, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या हमारी ये वर्किंग कर रही है। इसी तरह की एक असाइनमेंट मैं इजी तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपका फायदा हो। और आपने जाना कहीं नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखना है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये लें जी, एग्जीक्यूट किया। अब एक बंदे के लिए फिक्स असाइनमेंट नहीं है, यूजर के लिए हर यूजर इसको रन आउट कर सकता है। मैंने नाम क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया अफीफा, ठीक है। स्टूडेंट का नाम मैंने लिख दिया अफीफा। उसके बाद मैंने इसकी आईडी क्या लिख दी, मैंने इसकी आईडी लिख दी 50 40 21 32 कुछ भी, और 1 आखिरी मैंने 3 डिजिट जो है वो 1 1 कर दिए हैं, या 1 1 2 कर दिया, इस तरह से कुछ भी 3 डिजिट्स। फिर मैंने एंटर किया, प्लीज एंटर द लास्ट 3 डिजिट्स। अब जो लास्ट डिजिट्स हैं 1 और 2, तो कितने डिजिट मैंने डालने हैं, 1 फिर 1 और फिर 2, जिधर से मर्जी स्टार ले लो, ठीक है। थर्ड फर्स्ट सेकंड डिजिट आ गए। उसके बाद वो हमें कह रहा है माई नेम इज अफीफा, लास्ट 3 डिजिट इज 4, ठीक है। उनका जो सम है, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स, द सम इज इवन, क्या ये 4 इवन है, यस। उसके बाद अगर इवन है तो उसने बोला था कि आपकी आईडी स्क्रीन पे प्रिंट हो, तो माई स्टूडेंट आईडी इज वगैरह वगैरह, ठीक है।
उसके बाद 1 2 3 4 4 ही है ये आंसर, तो 4 टाइम आईडी आई है 1 2 3 4, तो इसका मतलब है करेक्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको दोबारा प्रिंट करते हैं, फिर प्रिंट किया। अब हम इवन से कर चुके हैं, अब फीफा नाम लिखा, उसके बाद आईडी जो है कुछ इस तरह से है, आईडी हमने कह दिया कि 111 है एंड से। अब जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो कौन से हैं, लास्ट 3 डिजिट है हमारे पास, पहला 1, दूसरा भी 1 और तीसरा भी 1। अब ये ऑड है, ऑड की सूरत में उसने कहा था कि आपका नाम प्रिंट होना चाहिए, द माई नाम इज फीफा, पहली स्क्रीन तो पहले प्रिंट हो चुका है, उसके बाद सम ऑफ द लास्ट 3 डिजिट और सम ऑफ द ऑड वगैरह। उसके बाद ये जो इटरेशन 1 में हमारे पास नेम इज अ फीफा, नेम इज अ फीफा, नेम इज, और ये आंसर 3 था, तो इसका मतलब है हमारी असाइनमेंट क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि इस असाइनमेंट को करते हैं कॉपी, कंट्रोल आल कंट्रोल सी, एक नई जगह पे इसको किया पेस्ट, और अब इसको रन करके इसका हम पुट कैसे करेंगे, इसका हमने नाम लिख दिया अफीफ़ा, अफीफ़ा, ठीक है। अफीफ़ा की असाइनमेंट के नाम से इसको असाइनमेंट किया, अफीफ़ा नहीं, इसकी आईडी लिखेंगे BC कुछ भी, जो भी आईडी ऐसे लिखा है इसको, और फिर हमने इसको एंटर किया और ये रन हुई, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी असाइनमेंट को उठा के हम अपलोड कर देंगे। अपलोड कैसे करना है, यहाँ पे हमने किया क्लिक, ठीक है, क्लिक किया, वो हमसे पूछ रहा है कि असाइनमेंट के क्या है, असाइनमेंट जो भी है हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। ये शायद इनका मेरे पास पासवर्ड उन्होंने चेंज कर दिया है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट एक छोटा सा कोड शॉर्ट हैंड में हम इसी असाइनमेंट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ दूसरी असाइनमेंट का, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये असाइनमेंट पहले भी रिपीट हो चुकी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मज़े वाली लगी होगी, और इसका इससे ज़्यादा आसान सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।